Good afternoon, students. I am VP Sharma from Gopal Vidyalaya Inter College, English Medium, Kurao, प्रयागराज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में क्लास 6 टू 10th लेवल के स्टूडेंट के लिए एसएसटी में टॉपिक दी गवर्नमेंट्स ऑर्गेन। दी गवर्नमेंट्स ऑर्गेन का अर्थ होता है बच्चों सरकार के अंग, अर्थात हमारे देश में शासन के कितने अंग होते हैं, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितने प्रकार की गवर्नमेंट अर्थात उन गवर्नमेंट में कितने ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उन ऑर्गन्स के हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले यह जाने कि व्हाट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की क्या भूमिका होती है, अर्थात शासन की क्या भूमिका होती है किसी भी देश, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो। तो आइए पहले हम जाने बच्चों व्हाट इज द गवर्नमेंट्स रोल। द गवर्नमेंट इज लाइकली टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, अर्थात किसी भी देश की विकास के लिए, डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास, और इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, अर्थात किसी भी देश की जो विकास होता है वो हमारे सरकार के ऊपर निर्भर करता है, और वह इस जो सरकार की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसके लिए वो एक महत्वपूर्ण भूमिका होने के साथ साथ द इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपुल। प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है संपन्नता, पीपुल मीन्स लोग, अर्थात लोगों की संपन्नता के लिए जो हमारे लोग जो उस अर्थव्यवस्था, उस आर्थिक स्थिति पर डिपेंड होते हैं, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारे देश के लोग कितनी प्रॉस्पेरिटी है, कितनी संपन्नता है उन लोगों में, ये हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिक पावर है उस पर डिपेंड होता है, अर्थात डिपेंड्स मीन्स निर्भर होता है। And the policies adopted by the government for their citizens welfare। वेलफेयर मीन्स होता है कल्याण, सिटीजन्स मीन्स होता है नागरिकों, अर्थात नागरिकों के कल्याण के लिए जो हमारे देश की सरकार पॉलिसीज को अपनाती है। एडॉप्टेड मीन्स अपनाना एंड पॉलिसीज मीन्स होता है नीतियाँ, अर्थात हमारे देश की जो सरकार पॉलिसीज को अपनाती है, जो नीतियाँ बनाती है, वो हमारे सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उन देश के नागरिकों के कल्याण के लिए उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकार की, कि हमारे देश के नागरिक कैसे संपन्न हों, कैसे उनकी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाए, और जो भी नीतियाँ लागू होती है वो हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है। तो आइए प्यारे बच्चों जानते हैं और हम चर्चा करेंगे डिटेल में कि जो हमारी गवर्नमेंट की जो सिस्टम है, जो इसकी ऑर्गन है, वो कितने हैं और उन ऑर्गन्स की क्या इम्पोर्टेंस रोल होता है और क्या उनकी डिफरेंस पावर होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट में फर्स्ट है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड है जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव मीन्स होता है बच्चों विधायिका, एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है कार्यपालिका, एंड जुडिशरी मीन्स होता है न्यायपालिका। ठीक है प्यारे बच्चों, फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, इसके क्या रोल होता है, अर्थात लेजिस्लेटिव का जो रोल होता है प्यारे बच्चों, जो हमारे लेजिस्लेटिव का जो रोल होता है, ये लॉ मेकिंग बॉडी, अर्थात ये हमारे कानून बनाने वाली एक ऑर्गेन है, संस्था है, जो हमारी गवर्नमेंट की जो ऑर्गेन है
लॉ मेकिंग बॉडी अर्थात कानून बनाने वाली संस्था है। एंड सेकेंड है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव इसका मेन इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इसका जो होता है मेन भूमिका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। एंड जो थर्ड होता है प्यारे बच्चों ये ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी ज्यूडिशरी जो ज्यूडिशरी का जो मेन रोल होता है ये पनिश लॉ ब्रेकर्स। पनिश लॉ ब्रेकर अर्थात ये जो लेजिस्लेटिव है ये लॉ मेकिंग बॉडी, ये कानून बनाने का कार्य करता है। अर्थात जो हमारी पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव है, संसद जिसको कहते हैं, जिसको हिंदी में विधायिका कहते हैं। तो इसका मेन जो वर्क है वो लॉ मेकिंग बॉडी अर्थात कानून बनाने का कार्य करती है। सेकेंड है एग्जीक्यूटिव जो हमारे देश की सरकार चलाते हैं, जैसे पीएम, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ अर्थात कानून को लागू करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स होता है बच्चों लागू करना, और ज्यूडिशरी का अर्थ होता है पनिश लॉ ब्रेकर्स। पनिश मीन्स होता है दंड, अर्थात वो ज्यूडिशरी यह डिसाइड करती है कि जो लेजिस्लेटिव के द्वारा कानून बनाए गए हैं क्या वो कानून सही रूप से बनाया गया है, और जो भी एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका के द्वारा उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया अर्थात उसका क्रियान्वयन किया गया, उसको लागू किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स लागू करना, लागू किया गया है तो वो रूल एंड लॉ ऑर्डर के अकॉर्डिंग है या नहीं, अर्थात वो हमारे रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो वो ज्यूडिशरी उस पर बैन लगा सकती है, उसको रोक सकती है, उसको हमारे देश में कानून पारित होने से रोक सकती है। तो ये हमारी जो ज्यूडिशरी बॉडी है गवर्नमेंट की ये फ्रीडम होती है, अर्थात इस पे किसी की कोई प्रेशर नहीं होता, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष जो डिसीजन लेती है वो ज्यूडिशरी का कार्य है। और ज्यूडिशरी के अकॉर्डिंग आते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। तो इसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए फर्स्ट हम देखते हैं लेजिस्लेटिव, इसके क्या मेन ऑर्गन की क्या अपना एक इम्पोर्टेंस पावर है, रोल है, इसके बारे में बता दिए। अब आइए हम क्रम बाय क्रम, तो फर्स्ट है लेजिस्लेटिव अर्थात हमारी कार्यपालिका की, जो कार्यपालिका के अकॉर्डिंग कौन कौन से आते हैं, तो लेजिस्लेटिव के अकॉर्डिंग जो हमारी विधायिका है, विधायिका है प्यारे बच्चों, वो इसके अंतर्गत सेंट्रल होते हैं और स्टेट, अर्थात ये एक हो गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड सेकेंड हो गया स्टेट। अब सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये डिफरेंस होते हैं। सेंट्रल लेवल पे होते हैं प्यारे बच्चों पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन्स होता है बच्चों संसद, और स्टेट लेवल पे होता है स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेजिस्लेटिव। अब पार्लियामेंट संसद, स्टेट लेजिस्लेटिव मीन्स होता है राज्य विधायिका, राज्य विधान पालिका, इसको कहते हैं राज्य विधान पालिका, ये होता है। अब इन दोनों के डिफरेंस वर्क होते हैं। तो जैसे पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या आते हैं, फर्स्ट हो गया अपर हाउसेस एंड सेकेंड हो गया लोअर हाउसेस।
हाउसेस, जिसको कहते हैं राज्य सभा, और सेकंड हो गया लोअर हाउसेस, जिसे कहते हैं लोक सभा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपर हाउसेस एंड लोअर हाउसेस, आप लोगों को ये भी पता है कि अपर हाउसेस एंड लोअर हाउसेस में कितनी सीटें हैं, और इन सब की हम चर्चा डिटेल में करेंगे। तो अपर हाउसेस जो राज्यसभा है और लोअर हाउसेस जो लोकसभा है। राज्यसभा में इस समय जो हमारी जो मेंबर्स हैं, जो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो एमपीज हैं, जिसे सांसद कहते हैं, वो 245 है, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 250। और जो हमारा लोअर हाउसेस है, जो सबसे पावरफुल है, वो लोकसभा होता है। और इसमें कितनी सीटें हैं? तो इसमें इस प्रेजेंट टाइम में 545 सीटें हैं, लेकिन अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो 552 सीटें हो सकती हैं। तो सबसे पावरफुल जो हमारी लोअर हाउसेस लोकसभा है, इसमें 545 सीट हैं इस समय। और सेकंड है जो स्टेट लेजिस्लेटिव की मैं चर्चा किया बच्चों, वो इसी टाइप का है। तो इसमें जो फर्स्ट है ये लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली स्टेट का, इसका मैं यहां से कर दे रहा हूं स्टेट का। स्टेट लेजिस्लेटिव में जो फर्स्ट है वो है लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली, लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। ठीक है बच्चों, लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली। एंड नेक्स्ट है सेकंड है लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल। सेकंड है, जैसे इसमें अपर हाउसेस राज्यसभा, लोअर हाउसेस लोकसभा, ठीक उसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेटिव में भी होते हैं लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली एंड लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल। लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल, ठीक है। लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली जिसको विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं, एंड लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल अर्थात एमएलसी जिसको कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल, विधान परिषद। तो विधानसभा एंड विधान परिषद, इसको हिंदी में लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल को विधान परिषद कहते हैं। तो इन सब की यह रोल होती है। और नेक्स्ट है बच्चों एग्जीक्यूटिव। तो आज का वीडियो बस लेजिस्लेटिव तक, फिर हम एग्जीक्यूटिव के बारे में बताएंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक्स। और उन स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अभी गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज की जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन की बटन को दबा के आप लोग ऑनलाइन स्टडी जारी करिए, क्योंकि इस वैश्विक महामारी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर से आप लोग घर पे रहे, अर्थात स्टे होम स्टे सेफ, और ऑनलाइन स्टडी से आप लोग अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।